लड़की ने अचानक पाया कि वह स्कूल में फंसी है। जैसे ही वह गेट से बाहर निकलती तुरंत बॉयलर रूम में वापस पहुंच जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। उसने चारों ओर देखा तो बॉयलर रूम की पाइपों पर खून के धब्बे और पुलिस के निशान थे। फिर वह अपनी दोस्त के पास गई, पर दोस्त ने उसे अनदेखा कर दिया और अलमारी पर उसकी गुमशुदगी का पोस्टर चिपका दिया। लड़की हैरान होकर जिम्नेजियम पहुंची तो देखा कि पूरे स्कूल के छात्र शिक्षक उसके लिए शोक सभा कर रहे हैं, जिससे वह डर गई। तभी एक चश्मा पहने लड़का उसके पास आया। उस लड़के ने लड़की को बताया कि वह मर चुकी है। लड़की को यकीन नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर सबका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन वहाँ किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। चश्मा पहने लड़के ने कहा कि हर नई आत्मा से ऐसा ही होता है, अपनी मौत स्वीकार करना बस समय की बात है। स्कूल में चक्कर लगाने के बाद लड़की धीरे धीरे अपनी मौत स्वीकार करने लगी। इसके बाद उसे जिम्नेजियम ले जाया गया, जहाँ उसने देखा कि चश्मा पहने लड़के के अलावा कई आत्माएं इस स्कूल में फंसी हैं, जिनमें से कुछ दशकों से यहाँ अटकी हैं। इन आत्माओं ने एक अगला जन्म सहायता समूह बनाया है, जो मृत्यु के बाद मानसिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। ये समूह नए आत्माओं की जिज्ञासाओं का समाधान करता है। इस समूह के नेता अधेड़ व्यक्ति हैं। उन्होंने शाओ मई से उसकी मौत का कारण पूछा। शाओ मई ने कहा कि उसे नहीं पता, बस महसूस हुआ कि वह स्कूल से बाहर नहीं जा पा रही है। असल दुनिया में पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली थी। बाकी आत्माओं ने शाओ मई से ध्यान से याद करने को कहा, शायद कोई सुराग मिल जाए। हर कोई आत्मा तभी बनता है जब वह अपनी लाश देख लेता है। शाओ मई को याद आया कि उसका बॉयफ्रेंड अजीब व्यवहार कर रहा था। समय मिलते ही कार में छुप जाता, पता नहीं क्या करता था। वह देखना चाहती थी कि बॉयफ्रेंड कार में क्या कर रहा है, इसलिए मोबाइल का जूम बढ़ाया, पर साफ नहीं देख पाई। शाओ मई ने हिम्मत जुटाई। वह नीचे जाकर देखने लगी। उसका बॉयफ्रेंड किसी से चैट कर रहा था। जब उसने शाओ मई को आते देखा तो घबराकर ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाओ मई को बॉयफ्रेंड के हालिया व्यवहार पर शक था, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ ही समय बाद शाओ मई का मोबाइल गायब हो गया। ये बातें शाओ मई को अपनी मौत से पहले याद आई थी। बाकी आत्माओं ने माना कि शाओ मई की मौत का उसके बॉयफ्रेंड से गहरा संबंध हो सकता है। सच जानने के लिए शाओ मई उस दिन अपनी क्लासरूम के दरवाजे पर छुपकर बैठ गई, ताकि देख सके कि कुछ पता चलता है या नहीं। तभी उसने देखा कि उसकी सहपाठी साइमोन अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। झगड़े में साइमोन ने बॉयफ्रेंड का बैग खींचा और शाओ मई का गायब मोबाइल बैग से गिर पड़ा।